हमारे एक सब्सक्राइबर ने वीआरएल लॉजिस्टिक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये वापस 700 जाएगा। अगर आपको बिना लॉजिक का आंसर सुनना है, डायरेक्ट आंसर सुनना है, तो मुझे नहीं पता ये यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन मैं आपको कुछ लॉजिक्स दूंगा जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। देखिए, इसका चार्ट देखने से पहले और चार्ट को एनालाइज करने से पहले इसके फंडामेंटल्स की थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं ताकि हमें चार्ट को समझने में थोड़ा इजी हो। देखिए, ये है इसका एनुअल प्रॉफिट चार्ट जो कि बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप मुझे जानते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा मैं इस तरह की इनकंसिस्टेंट वाली कंपनीज से थोड़ा दूर रहता हूँ, जिसके प्रॉफिट्स कभी गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। तो हो सकता है आगे ये गिर जाए, है ना? हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, तो अब क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे। क्या इस साल ये होगा? नहीं, इस साल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दिसंबर तक जो है इसने अपने पिछले साल के प्रॉफिट्स को बीट कर दिया है और इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ आगे के ईयर्स की, मीन्स 23 में और 24 में मुझे इसके ऊपर डाउट है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। अगर आप मेरी तरह लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तब आपको मेरे हिसाब से इससे दूर रहना चाहिए। चलिए थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स एक्चुअली करती क्या है? वीआरएल लॉजिस्टिक्स डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स में है, ओके। और इसके अलावा ये विंड मिल वगैरह और भी बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेसेस में है, लेकिन मेजर जो इसका बिजनेस है वो यही है। मार्केट कैप इसका काफ़ी अच्छा है, 4900 करोड़ का है। आर ओ सी आर ओ ई दोनों अच्छे हैं, ओके, 20% से ऊपर है। डेट इसके ऊपर है, अच्छा खासा डेट है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डेट है इसके ऊपर, तो नियरली 1 के पास ही है। अगर इससे ऊपर होता तो मैं साफ इसे मना कर देता। प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी खासी है, इसमें से इन्होंने प्लेज कुछ भी नहीं किया हुआ है, गिरवी कुछ नहीं रखा है। डिविडेंड ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा देती है, ठीक है। तो अगर आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसका 6 मंथ्स का रिटर्न देखें तो -10% है, और 5 साल का रिटर्न देखें तो 6% है। फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी के पास थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो देखने से ओवरऑल ये कंपनी अच्छी लग रही है, बहुत ख़राब नहीं लग रही है फंडामेंटली अभी तक। मैं प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो डिटेल्स है इसमें ये कंपनी ख़राब नहीं लग रही। इसकी वैल्यू को अगर चेक करें तो इसका मीडियन अभी है 31.6 का, और इसका जो प्रेजेंट अभी पोजीशन है वो है 28.1। मींस अभी तो ये अंडर वैल्यू है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये और ना गिरे। वैसे ये देखा जाए तो ये कोविड का फॉल था, लेकिन जो मेन चीज़ मुझे इसमें पसंद नहीं आई वो है इसका ईपीएस। ये जो ब्लू आप बार्स देख रहे हैं, ये बार्स जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो कोविड के बाद जो भी कंपनीज भागी हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। ये कंपनी नहीं, दूसरी जो भी कंपनी है जो भी कोविड के बाद भागी है और उससे पहले उनका हाल कुछ ऐसा था, तो उनसे मैं दूर रहने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हो, आप सोचो। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ चेक करें तो रिसेंट की तो अच्छी है, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे उनका पैसा कुछ भी नहीं बना है, आप देख सकते हैं, है ना, 7%। और CAGR भी अगर देखेंगे तो 10 साल का तो कुछ नहीं आया है, लेकिन रिसेंट वाले में भी 5 साल वाले को कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा। तो रिसेंट में ही जो इसमें उछाल आया है, रिसेंट में मतलब क्या, कोविड के बाद वाला जो उछाल है, तो उसी की वजह से ये रिसेंट में जो दिख रहे हैं आपको डबल डिजिट नंबर्स, ये उसकी वजह से आए हैं। चेक करें बैलेंस शीट को तो इसके रिजर्व्स बड़े हैं, इसका जो लोन और डेट है वो बहुत हेवीली बढ़ा है, देख रहे हैं आप कहाँ से ये कहाँ तक आया। वैसे पहले भी इनके पास था, इतना ही डेट था जिसको इन्होंने कम किया, ठीक है, फिर इन्होंने इस डेट को बहुत हेवीली फिर से बढ़ा लिया। तो अगर लॉन्ग टर्म से भी देखें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिक्स्ड एसेट अगर इनके देखें तो ये लॉन्ग टर्म में और रिसेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, तो इसमें इसे मिलेगा 2/3। इसकी हिस्ट्री चेक करें तो 2021 मार्च में इसने एक बाईबैक का अनाउंसमेंट किया था, फिर 18 में एक अनाउंसमेंट किया था, फिर 15 में भी इसने एक पब्लिक इश्यू में अनाउंसमेंट किया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इससे क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ा था तो आप देख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें थोड़ा न्यूज़ में चलने लगता है ये सब, है ना, ये शेयर न्यूज़ में ज़रूर चलने लगता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम इन 3 डेट्स को चेक कर लेते हैं। ये है अप्रैल 15, ये है जैन 18 और ये है मार्च 21। ओके, अप्रैल 15, जैन 18 और
मार्च 21। ओके, तो अप्रैल 15 का नहीं है, वहीं से इसने अपना शेयर मार्केट में लाया था, तो वहाँ से तो थोड़े दिन ये चला है ना, बहुत ही थोड़े दिन चला और उसके बाद कंटिन्यूअस फॉल। तो चलिए, स्विंग ट्रेडर्स ने यहाँ पे तो कमाई कर ली होगी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा और यहाँ पे बेच दिया होगा। अब अगला जो था वो था जनवरी 18, तो जनवरी 18 पड़ता है यहाँ पे, और जिन्होंने यहाँ पे बायबैक की न्यूज़ देख के बाइंग की होगी उनकी क्या हालत हुई होगी ये वही जानते हैं। बाद में जाके कोविड ने उन्हें बचा लिया, अगर वो यहाँ तक होल्ड करके बैठे होंगे तो। मुझे पता है रिटेलर्स ही होल्ड नहीं करते, जिनको नुकसान हुआ होगा वो हम आपके जैसे लोग ही होंगे। और अगला जो बाईबैक का न्यूज़ आया था वो यहाँ कहीं पे आया था मार्च 21 में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी एक फेज़ में था और सारी कंपनीज़ थी एक्चुअली, जितनी भी कंपनीज़ थी अच्छी ख़राब सारी कंपनीज इस टाइम में ऊपर ही जा रही थी, तो ये भी साथ में ऊपर चल दिया था। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, इससे ये मालूम चल रहा है कि बाई बैक के न्यूज़ से आपको बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, और डिविडेंड आप देखना चाहते हैं कितना देती है कंपनी, तो 8 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये। देखो आप ये याद रखना कि जब भी ये डिविडेंड बढ़ेंगे ना तो स्टॉक भी एडजस्ट करेगा, स्टॉक नीचे पक्का गिरेगा। ठीक है, किसी भी शेयर में डिविडेंड जितना ज़्यादा बड़ा होता है स्टॉक उतना ज़्यादा गिरता है। आप आईटीसी को देखो या किसी भी शेयर को देखो, ऑयल कंपनीज़ को देखो, तो वो सारी कंपनीज शेयर्स में डिविडेंड बहुत देती है, इसीलिए वो कंपनी का चार्ट ऐसा ऐसे 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 आपको दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, नहीं तो नीचे गिरता हुआ दिखेगा, है ना। कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा जैसा एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस और इन सब के चार्ट्स होते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स अगर आप देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट ही है ना। यहाँ पे जाके थोड़े बढ़े थे, लेकिन अभी रिसेंट में 64 हो गए हैं, लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये म्यूचुअल फ़ंड के पास आ गए। ठीक है, तो ये शिफ्ट होके 4 to 5% जो भी है ये म्यूचुअल फ़ंड के पास आए हैं, और बाकी एफआईआई को देखें तो ये कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ठीक है। होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ रिटेलर्स इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें मेनली म्यूचुअल फ़ंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है, जितना 2020 में इनके पास होल्डिंग थी उतनी ही लगभग अभी भी होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग में भी अगर चेक करें तो ये ख़राब नहीं दिख रहा। स्क्रीनर पे ही यहाँ डील्स एंड ट्रेड्स में अगर आप जाएंगे तो आप इनसाइडर ट्रेड्स एंड बल्क डील्स देख सकते हैं। देखिए, चलिए इसका हिस्ट्री अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये जो भी हुआ इसमें ऊपर नीचे चला, लेकिन जब ये ओवर वैल्यूड हुआ, अब मैं ओवर वैल्यूड दोबारा नहीं बताऊंगा, अगर आपको समझना है इसका मतलब तो आप पिछले वीडियोस चेक कर लीजिए, हर वीडियो में मैंने बताया। तो यहाँ पे ये ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक है, तो जब ये ओवर वैल्यूड हुआ तब वहाँ से इसने गिरना शुरू किया, और गिरते गिरते ये तब तक गिरा जब तक ये अंडर वैल्यूड नहीं हो गया। तो अंडर वैल्यूड होने के बाद ये उठा है, और यहाँ पे ये कोविड के बाद वाली तेज़ी का इसने फुल मज़ा लिया है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो ये कंपनी बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम गिरी है, लेकिन अगर आप इसको निफ्टी से कंपेयर करेंगे ना, चलिए मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, निफ्टी से मैंने वीआरएल लॉजिस्टिक्स को कंपेयर किया है, तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने जहाँ पे 97.86% का प्रॉफिट दिया है, वहाँ पे निफ्टी ने 114% का प्रॉफिट दिया है। तो आपको कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो निफ्टी से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट दे। ये इसका मैक्सिमम डेज़ का चार्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। ओके, यहाँ बीच में कहीं कहीं पे डिफरेंस है जहाँ पे निफ्टी ही ऊपर थी। अब ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी अपने पॉइंट से ठीक ठाक ही स्ट्रेट जा रही है। ये कोविड का फॉल है, यहाँ से ये स्ट्रेट अच्छे से जा रही थी, लेकिन जब इसको देखेंगे ब्लू वाली लाइन को, देखिए ऊपर नीचे काफ़ी दिन तक, और फिर ऊपर वापस निफ्टी के लेवल पे और वापस निफ्टी से नीचे। तो जिस स्टॉक में एक कंसिस्टेंसी नहीं है उससे दूर रहना बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आप इसमें एवरेजिंग करना ही चाह रहे हो तो मैं आपको इसके लेवल्स बता रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। चलिए, तो इसका जो पास वाला लेवल बन रहा है, जो सबसे पास वाला लेवल है, ठीक है, वो फर्स्ट लेवल वो है 450 के आसपास। ओके, 450 के नीचे भी कहीं पे हो सकता है। तो ये इसका मेरा फर्स्ट सेफ लेवल होगा, जहाँ पे अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ तो 450 पे मैं थोड़ा सा सेफ फील करूँगा कि अच्छा ठीक है, जो भी है यहाँ तक गिर गया, इससे बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। इसका जो सेकंड लेवल बनेगा वो बनेगा 355 का, और जो थर्ड एंड अल्टीमेट लेवल बनेगा वो बनेगा 230 का। ये लेवल्स मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो लोग जो इसमें इन्वेस्ट करना ही चाह रहे हैं,
ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना बोलूँ तो वो कहीं और जाके उसमें लेवल्स चेक करेंगे। तो उन टाइप के लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ लेवल्स, ठीक है, और किसी के लिए नहीं। मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास है तो आप सेल कर दो, कि हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत तेज़ भाग जाए, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है ना, ख़राब नहीं है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ख़राब नहीं है। बस ये टेक्निकल, देखिए इसमें क्या है, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा जिसमें टेक्निकल और फंडामेंटल ये दोनों में ये पास कर जाए। लेकिन ये स्टॉक जो है ना सिर्फ फंडामेंटल में ही पास होता है, टेक्निकल में पास नहीं हो रहा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा डिटेल मेरे पास और कुछ नहीं है इसमें देने के लिए। अगर आप देखना चाहते हैं इसकी रीसेंट न्यूज़ तो यही है, जनवरी 30 में फिर से बाईबैक का एक न्यूज़ है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत बाइंग आती है लेकिन इससे कुछ भी मेजर चेंज नहीं आता। तो बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप अपने डिसीजंस लीजिए। क्या ये 700 जाएगा, मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन हाँ जो मैंने लेवल्स बताए उस लेवल के पास अगर इसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ अगर बाइंग आती है तो आप इसमें एवरेजिंग या बाइंग कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।